जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पति की दीर्घायु की कामना से और उनकी सुख समृद्धि की कामना से हरियाली तीज का व्रत, हरितालिका तीज का व्रत, कजरी तीज का व्रत और करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में एक व्रत आता है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वट सावित्री के व्रत में सुहागिन औरतें व्रत रखती हैं और इसमें पूजन करती हैं। जो अन्य सुहाग के व्रत होते हैं उसमें तो कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं और सुहागिन औरतें भी व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। लेकिन वट सावित्री के व्रत में कुंवारी लड़कियां जो है इसमें व्रत नहीं रखती और पूजन नहीं करती, केवल सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वही व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। इसमें वट की अर्थात बरगद के पेड़ की पूजन किया जाता है। यह जो व्रत है वट सावित्री का, यह जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कुछ कुछ प्रांतों में यह जो व्रत है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। वट सावित्री का जो व्रत है ये माता गायत्री को समर्पित माना जाता है, क्योंकि माता गायत्री ही इस पृथ्वी पे सावित्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। माता सावित्री ने वट सावित्री के दिन जो है वो अपनी पतिव्रता के बल पे, अपने आध्यात्मिक तपोबल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, अपनी चातुर्यता के बल पे उन्होंने जो है अपने मरे हुए पति की आयु को जो है यमराज से छीन के लेके आई थी। इसीलिए इस दिन माता सावित्री का पूजन किया जाता है, बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है और यमराज के निमित्त जो है तर्पण का कार्य भी किया जाता है, क्योंकि इस दिन माता सावित्री ने जो है यमराज के लिए तर्पण भी किया था। इसीलिए इन तीनों का इस दिन पूजन अवश्य किया जाता है। उस दिन उनकी स्तुति वंदना आदि की जाती है और उनसे अखंड सुहाग का जो है वरदान मांगा जाता है। वट सावित्री का व्रत उत्तरी भारतीय राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, इन सभी जगहों में जो है यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। और दक्षिणी भारतीय राज्यों में, महाराष्ट्र में और गुजरात में यह जो व्रत है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। देखिए दोनों ही जब तिथियों पे जो है पूजा की विधि सेम होती है, कथा आदि जो है बिल्कुल सेम होता है, बस तिथियों का अंतर होता है। जो उत्तर भारतीय राज्यों में यह ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है और दक्षिण भारतीय राज्यों में जो यह है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अमावस्या वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो 2025 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 मई दिन सोमवार की दोपहर में 12:11 से हो रही है और यह तिथि अगले दिन 27 मई दिन मंगलवार की सुबह में 8:31 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो व्रतराज में ऐसा वर्णन है कि जो वट सावित्री का व्रत होता है यह अमावस्या पूर्व वृद्धा ली जाती है, अर्थात चतुर्दशी तिथि युक्त जो अमावस्या होती है उसमें ही यह व्रत और पूजन किया जाता है। और वट सावित्री का जो पूजन है वो मध्याह्न काल में किया जाता है। इसीलिए यह वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को किया जाएगा, क्योंकि 26 मई को जो है चतुर्दशी तिथि युक्त जो अमावस्या है और दोपहर में हमें अमावस्या तिथि भी प्राप्त हो रही है। इसलिए इसी दिन जो है 26 मई को जो है वट सावित्री का व्रत और पूजन किया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को उस दिन जो है सुबह में ही 8:31 पर जो अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है, दोपहर में भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। 26 मई दिन सोमवार को देखिए सुबह में 6:51 से लेके सुबह में 8:33 तक देखिए राहु काल रहेगा, तो इस समय को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए वट सावित्री का जो पूजन होता है वो दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में किया जाता है। तो 26 मई दिन सोमवार को देखिए अभिजीत मुहूर्त जो है पूजन के लिए सबसे हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:29 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12:33 तक है। और इसी बीच में देखिए हमारा 12:11 से हमारा अमावस्या तिथि भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर हम 11:29 से अपनी जो है सभी जो है हम अपनी सामग्रियां कर लें, एकत्रित कर लें, पूजन की सारी तैयारियां वगैरह हम कर लें, तो हमारा अभिजीत मुहूर्त में जो है पूजन हमारा प्रारंभ हो जाएगा और 12:11 पे हमें अपनी अमावस्या तिथि भी मिल जाएगी। तो हमारे पूजन के लिए यह जो समय है अभिजीत मुहूर्त का बहुत ही उपयुक्त है, 11:29 से लेकर 12:33 तक। पूजन देखिए आपका कितना भी लंबा चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो है आपका ये पूजन जो है अभिजीत मुहूर्त में ये प्रारंभ हो जाए। तो अभिजीत मुहूर्त में शुभ मुहूर्त हमारा प्रारंभ हो जाएगा, तो पूजन जो है आप अपना पर्याप्त समय लेके जितना भी समय लगे आप अपना कीजिए। तो सबसे उपयुक्त देखिए जो समय है पूजा का वो अभिजीत मुहूर्त ही है। वट सावित्री के व्रत के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो देवी भागवत पुराण के अनुसार जो यह व्रत है वो 3 दिनों का माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन जो है एक समय भोजन करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बिल्कुल सात्विक अन्न जो है ग्रहण करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन जो है व्रत करना चाहिए और अमावस्या के दिन जो है व्रत करना चाहिए और अगले दिन अर्थात अमावस्या के अगले दिन जो है अपने व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन देखिए मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो केवल जो है अमावस्या का ही व्रत करते हैं, वो अमावस्या को अपना व्रत करते हैं और अपना जो है व्रत के बाद जो है अपने व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता आपको मिलेगी। अलग अलग जगह
जगहों पे, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग घरों में देखिए आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे। तो देखिए जितने नियम हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन जो है पूरे दिन वो व्रत करते हैं, ठीक है, फलाहार करके वो व्रत करते हैं और अगले दिन अमावस्या के अगले दिन जो है वो अन्न खा के अपने व्रत का पालन करते हैं। और एक दूसरे नियम के अनुसार जो है कुछ लोग जो ऐसे होते हैं अमावस्या के दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो व्रत करते हैं और सूर्यास्त के बाद जो है वो अन्न ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जब पूजन पाठन अपना संपन्न कर लेते हैं उसके पश्चात जो वो फलहार ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों पे देखिए नियम कानून देखिए अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में जो है नमक खाना पूर्णतः वर्जित होता है और सरसों के तेल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तो आप कोई भी नियम अपनाइए, जैसे भी आप कीजिए, चाहे फलहार करके आप व्रत कर रहे हैं, चाहे आप अन्न खा के व्रत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पूजन के तुरंत बाद जो है अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे भी आप कीजिए, लेकिन आप जो अगर भोजन भी कर रहे हैं तो मीठा भोजन कीजिएगा, फलहार भी कर रहे हैं तो मीठा फलहार कीजिएगा, नमक बिल्कुल मत खाइएगा और सरसों का तेल बिल्कुल भी आप प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आप जो है जल पी के और आप व्रत कीजिए, आप जो है फलहार करके जो अपना व्रत आप कीजिएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि जब तक अमावस्या के दिन जब तक आपका पूजन न हो जाए तब तक इसमें निर्जल व्रत किया जाता है। जब पूजन हो जाता है उसके पश्चात ही जल ग्रहण किया जाता है। तो देखिए जो सामान्य लोग, जो स्वस्थ लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। तो जब तक आपका मध्याह्न काल तक आपका पूजन न हो जाए तब तक जल बिल्कुल मत ग्रहण कीजिएगा। उसके पश्चात जो है आप जल ग्रहण कीजिएगा, फलहार कीजिएगा। अगर आप अन्न खाती हैं तो आप अपना अन्न खाइएगा, ठीक है। गर्भावस्था में है तो आप फल और दूध जो है अपना सब कुछ लेते हुए अपना पूजन कीजिएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर या अन्य कोई हेल्थ इशू है तो आप भी जो है अपना जल ग्रहण कर लीजिएगा, फलहार करके आप पूजन कीजिएगा। लेकिन जो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी हैं, वो देखिए आप बिल्कुल जो आप निर्जल करके इस व्रत को आप कीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जून दिन मंगलवार की दोपहर में 11:35 से प्रारंभ हो रही है और यह पूर्णिमा तिथि अगले दिन 11 जून दिन बुधवार की दोपहर में 1:13 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्रतराज में जैसा कि वर्णन है कि वट सावित्री का जो व्रत है वह पूर्णिमा पूर्व वृद्धा लिया जाएगा, अर्थात जो है चतुर्दशी तिथि जो युक्त जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी उसमें ही व्रत जो है वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। और वट सावित्री का पूजन भी जो है मध्याह्न काल में किया जाता है, इसलिए पूर्णिमा वट सावित्री का जो व्रत है वह 10 जून दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो अगर पूजा मुहूर्त की हम बात करें तो 10 जून दिन मंगलवार को देखिए जो है अभिजीत मुहूर्त, इस दिन भी जो पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भी जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर में जो है 11:31 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर में 12:26 तक रहेगा। और हमारा 11:35 से हमारा जो है अमावस्या तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो अभिजीत मुहूर्त जो है सबसे उपयुक्त रहेगा इस दिन जो है वट सावित्री के पूजन के लिए। किन्हीं कारणों से आप अमावस्या वट सावित्री का व्रत और पूजन नहीं कर पाई हैं तो आप जो है पूर्णिमा वट सावित्री का व्रत और पूजन आप कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किन्हीं कारणों से वो छूट जाता है। तो आप जो है पूर्णिमा वट सावित्री का पूजन भी आप कर लेंगी तो आपको वही लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों के भी प्रश्न होते हैं कि वो दोनों ही पूजन करना चाहती हैं, अमावस्या वट सावित्री का भी और पूर्णिमा वट सावित्री का भी। तो देखिए पूरी तरीके से देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं। लेकिन अगर आप एक भी जो है चाहे अमावस्या वट सावित्री का चाहे पूर्णिमा वट सावित्री का, अगर आप एक भी जो है श्रद्धा पूरी सच्ची लगन से पूरे नियम के संग, अगर श्रद्धा भाव के संग अगर आप एक भी कर लेंगी तो आपको पूरा लाभ जो है उसका मिल जाएगा, आपको दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं दोनों करना चाहती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप दोनों नहीं कर सकती हैं। अगर आपको लगता है तो आप दोनों आप कर सकती हैं। अगर कोई भी जो सुहागन महिला है नया वट सावित्री का व्रत प्रारंभ करना चाहती है तो इस साल उसे बिल्कुल नया वट सावित्री का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अगले साल 2026 में कोई भी जो है नया वट सावित्री का व्रत प्रारंभ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है उस साल जो है अधिक मास अर्थात मल मास लग रहा है और वो भी ज्येष्ठ मास में ही लग रहा है। तो उस साल कोई भी जो है नया वट सावित्री का व्रत जो है प्रारंभ नहीं कर पाएगा। तो जिसको भी नया व्रत प्रारंभ करना है इस साल ही उसे नया व्रत अपना प्रारंभ कर लेना चाहिए। देखिए वट सावित्री के व्रत में बहुत सारे लोगों को लेके कपड़ों के लिए लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या इस व्रत में जो है नया कपड़ा ही पहनना कंपलसरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पास नई साड़ी अर्थात कोरी साड़ी है तब तो आप पहनिए, अन्यथा आपके पास जो भी धुली हुई साफ सुथरी साड़ी है आप उसको पहन सकती हैं। या फिर किसी अन्य पूजा पाठ में जैसे आपने कोई साड़ी पहनी हुई है उस पर आपने भोजन आदि नहीं किया हुआ, बिल्कुल साफ सुथरी है, आपने वैसे उसको फोल्ड करके रख दिया है तो उसको पहन के भी आप पूजा कर सकती हैं। या फिर जिस कपड़े पे
जिस साड़ी पे आपका शादी हुआ है उस साड़ी को पहन के भी आप पूजन कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है नियम किसी भी देखिए व्रत में, ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपको नया बैठ के ही पूजन करना है। अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप पहनिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप साफ सुथरी धुली हुई साड़ी पहन के आप पूजन अपना कर सकती हैं। हाँ, इसमें जो क्योंकि सुहाग का ये व्रत होता है तो इसमें जो है 16 श्रृंगार करके, जितना भी आपसे संभव हो सके श्रृंगार करके इसमें पूजन आदि का कार्य किया जाता है। वट सावित्री के व्रत में और पूजन में यम तर्पण भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो यम तर्पण करने का क्या नियम होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वट सावित्री की पूजन की विधि और वट सावित्री के पूजन में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है वट सावित्री से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।